राजस्थान की राजनीति में इस समय बहुत तेज हलचल है, विशेष रूप से विपक्ष की नेता, महत्वपूर्ण नेता वसुंधरा राजे के कैरियर को लेकर। पिछले 2 महीने से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में जो उठापटक चल रही है, जिस तरह से कई गुट हैं और सभी गुट वसुंधरा के खिलाफ हैं, वसुंधरा को कमजोर करने पर लगे हुए हैं, वही कदम अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है, सोमवार की रैली में उन्होंने 2 टूक कह दिया, लोगों को ये संदेश दे दिया कि आपको कमल को वोट देना है, यहाँ कोई सीएम फेस नहीं होगा। वसुंधरा राजे या अन्य किसी व्यक्ति को सामने नहीं रखा जा रहा है, सीधे सीधे कमल को वोट दो, यानी प्रधानमंत्री मोदी को वोट दो। ये जो मोदी का कदम है, जो वे कई राज्यों में कर चुके हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको खत्म कैसे किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका नाम प्रधानमंत्री नहीं ले रहे। वे साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं मतदाताओं को कि आप कमल को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को वोट दीजिए। लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान के कद्दावर नेता हैं। राजस्थान की ज़्यादातर जनता एक नेता के तौर पर उनका सम्मान करती है, उनका आधार बेहद मजबूत है। ऐसे में जब मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव नकार दिया, तो अब उनके पास क्या रास्ता है। वसुंधरा राजे जब ये साफ संदेश उनको दे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या करेंगे वे, उनका अगला कदम क्या होगा। उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वे प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर करें या फिर बगावत करें। बगावत के अलग परिणाम होंगे और सरेंडर का हाल अलग होगा। क्या होगा इन दोनों का, क्या रास्ता चुनेंगे वसुंधरा राजे। इससे पहले उनके सामने जो उदाहरण हैं उन पर वे जरूर गौर करेंगे। वे कौन से उदाहरण हैं हम आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। वसुंधरा राजे को किनारे करने के लिए, उनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने पिछले कुछ महीनों से जो रणनीति अपनाई है, वो अब चरम पर पहुंच गई, निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई, जिसमें वसुंधरा को फैसला लेना होगा वे क्या करें। वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वे राजस्थान में व्यापक आधार रखती हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जितनी लीडरशिप है उनमें सबसे बड़ा उनका कद है, सबसे बड़ा उनका आधार है। जनता उनको सबसे ज़्यादा सम्मान देती। ऐसे में जब उनको ये कहा गया कि या तो झुको या फिर बाहर जाओ, लेकिन वो झुकने वाले नेताओं में नहीं रही। उनका कद बहुत बड़ा रहा है, वे अक्सर लोगों को झुकाती रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब सारे प्रयास किए और उनके सामने जो ऑप्शन रखा जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, तो अब उन्हें कोई ना कोई रास्ता चुनना होगा। ये रास्ते कई नेताओं के सामने ये स्थिति आई है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब बड़े नेता को, पार्टी के सबसे बड़े नेता को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है कि या तो बाहर जाए या फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने झुक जाए। आज वही स्थिति वसुंधरा के सामने है। वसुंधरा को फैसला लेना होगा कि क्या करें। अगर पॉलिटिकल कैरियर बचाना है, अगर फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना है और उसके लिए उतनी मेहनत करनी है, तो क्या करना होगा। और अगर मोदी के सामने झुक जाना है तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी। ये स्थिति जब आती है तो लीडर कई बार सही फैसले लेता है, साहस करता है। जैसे जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उनका कद बहुत बड़ा था। उमा भारती की आवाज़ का, उनकी ताकत का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि वो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उन पर एक आरोप लगा, उन पर एक मामला बना जिससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सोचा ये कि जब वो इससे बरी हो जाएंगी तो फिर से पार्टी उन्हें सत्ता सौंप देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
न सिर्फ ऐसा हुआ बल्कि उन्हें धीरे धीरे किनारे करने की कोशिश की गई, और वो प्रयास इस तरह का था कि उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाए। इससे वो विचलित हुई और उन्हें विद्रोही रूप धारण किया, एक अलग पार्टी बनाई। उन्होंने जो पार्टी बनाई और चुनाव में गए तो सिर्फ 6 विधायक उनके जीते। 6 विधायकों के जीतने से भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ संदेश दे दिया कि आपका कद क्या है, आपका हौसला क्या है और आपका महत्व, आपका सम्मान प्रदेश में क्या है। आज भी उमा भारती बागी है, हालांकि बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में लौटी, केंद्र में मंत्री भी बनी, लेकिन इस समय स्थिति ये है कि कोई उन्हें पूछ नहीं रहा। वे चाहे जैसा बयान दें, आज वो जो भी कहें, लेकिन वे किनारे हैं। इससे पहले यही हालत उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के साथ भी हुई थी। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। ये वो दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति का चरम था। मंडल आंदोलन और उसके विपरीत ये मंदिर आंदोलन देश की राजनीति के प्रमुख बिंदु थे। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो वे एक देश के जाने माने और वरिष्ठ हिंदू नेता बनकर उभरे। बाबरी मस्जिद उन्हीं के समय गिराई गई। एक दौर ऐसा आया जब वे अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर देखने लगे। मीडिया उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बताने लगा, लेकिन सच में अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ा कद थे। कल्याण सिंह को इस गलतफहमी में डालने के लिए आरएसएस के पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से त्रस्त होकर, दुखी होकर पार्टी छोड़ी और भारतीय क्रांति दल बनाया। ये जो दल बनाया, इसने जब चुनाव लड़ा, इस पार्टी के नेतृत्व ने जब चुनाव लड़ा, कल्याण सिंह जनता के बीच गए तो उनके सिर्फ 4 विधायक जीते। इससे कल्याण सिंह को बड़ा धक्का लगा, जबकि उनके लोधी समाज के लोग ही कई जिलों में हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, आगरा, कन्नौज, बाराबंकी, ललितपुर, कई ज़िले ऐसे हैं जहां लोधी समाज की आबादी बहुत है, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिला। इससे कुछ दिनों बाद उन्हें फिर भाजपा में जाना पड़ा, लेकिन जब वो सम्मान नहीं मिला तो फिर बाहर आए और अंत में 2014 में नरेंद्र मोदी से उनकी बात बनी और उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। ये 2 उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हैं जो बगावत करने के बाद बुरी हालत में पहुंच गए। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने हिम्मत की और सत्ता भी हासिल की। ममता बनर्जी एक ऐसा ही साहसी उदाहरण है। उन्हें जब कांग्रेस में वो काम करने को नहीं मिल रहा था, वो भूमिका नहीं मिल रही थी जिसके जरिए वो आगे बढ़े, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और न सिर्फ छोड़ दी बल्कि पार्टी को इतना मजबूत किया कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। कांग्रेस वहां 0 हो गई, बहुत बुरी दशा में है। ये साहस हर बागी नेता को मौका देता है कि क्या वो ये साहस कर पाएंगे, क्या जनता का विश्वास जीत पाएंगे। ये इस समय सवाल वसुंधरा राजे के सामने भी है। वसुंधरा राजे के सामने जो 2 रास्ते हैं वो ये कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर दें। इसका फायदा ये है कि उनकी उम्र भी अधिक है और वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लान कर सकती हैं ताकि भविष्य में बेटे का भविष्य अच्छा हो जाए और वो केंद्र में मंत्री बन जाए। लेकिन अगर वो बगावत करती हैं तो कुछ और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर, बहुजन समाज पार्टी या और दूसरी तरह की पार्टी मिलकर भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को यह भरोसा है कि राजस्थान में जो परंपरा रही है कि हर 5 वर्ष पर शासन बदलता है, वैसा इस बार भी होगा। अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनने वाली। अशोक गहलोत के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काम कर रहा है। इसीलिए वो जब अभी सोमवार को जिस सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की या सांप्रदायिकता की बात की, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे का जिक्र नहीं किया। वसुंधरा राजे की सरकार में जो अच्छे काम भी हुए थे उनका जिक्र नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया? इसका सीधा मतलब है कि उन्हें विश्वास है, उन्हें लगता है कि जनता हमें वोट देगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। कांटे की टक्कर है भी। कुछ सर्वे
ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। लेकिन ये जो तीसरा फैक्टर है वसुंधरा, अगर ये अलग हो जाती है तो बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और अशोक गहलोत की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये फैसला अब वसुंधरा के सामने है कि अगर वो सरेंडर करती हैं तो केंद्रीय मंत्री बन सकती हैं और बेटे का फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगर वो बगावत करती हैं और वे एहसास कराना चाहती हैं तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि वे लोकप्रियता के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से आगे हैं। आज भी उनका 60-70 सीटों पर व्यापक प्रभाव है। अब देखना यह है कि इन दो रास्तों में से वसुंधरा कौन सा रास्ता चुनती है। ये दो जो उदाहरण हमने भारतीय जनता पार्टी के दिए, उमा भारती और कल्याण सिंह के, वो ये बताने के लिए कि जिन्होंने बगावत की तो हश्र उनका क्या हुआ। आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या रास्ता वसुंधरा के लिए सही होगा और वसुंधरा कौन सा रास्ता अपनाएंगी। क्या वे मोदी के साथ जाएंगी, झुकेंगी और जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगी। भाई उनसे कहा गया कि आप अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ें, उन्होंने साफ मना कर दिया। अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने का सीधा मतलब था कि उनका कैरियर खत्म। फिर बताया गया कि जो विधायक चुने जाएंगे वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन दोनों स्थितियों में वसुंधरा के सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वे फिर से मुख्यमंत्री हो सकती हैं। यही एकमात्र रास्ता बचता है कि वे बगावत करें, अपने पार्टी बनाएं और फिर कुछ दूसरी पार्टियों के सहयोग से एक तीसरे मोर्चा का तीसरा कोण बना के खड़ी हो इस चुनाव में और भाजपा को सत्ता में आने से रोके। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक देती है तो भविष्य में उनका फ्यूचर हो सकता है। वे बड़ा कद बना सकती हैं, बड़ा जनाधार बना सकती हैं। भले कांग्रेस सरकार बने, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन करके वे बीजेपी को उस हालत में पहुंचा सकती हैं जिसमें ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पहुंचाया या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने पहुंचाया। जगन मोहन रेड्डी ने भी इसी तरह से बगावत की। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उनको लीडरशिप सौंपी जाए। तो बगावत करने की स्थिति में वसुंधरा के सामने क्या खतरे हैं और क्या आसानियां हैं, सरेंडर करने की स्थिति में अभी क्या खतरे हैं और क्या सुविधाएं हैं, क्या फ्यूचर है, ये उन्हें मालूम है। निर्णय उनको लेना है। मेरा मानना यह है कि आज की स्थिति में और पिछले 2 महीने में जो वसुंधरा अपने तेवर दिखाती रही हैं, वे निश्चित रूप से मोदी के सामने झुकेंगी नहीं और अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अपनी उसकी हैसियत दिखाएंगी और अपना भी कद बढ़ाएंगी। ये था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का, अगले विश्लेषण का। लेकिन सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।